तो जैसा कि देखिए हम लोग ने अब तक कहाँ तक देखा है, अब तक हम लोग ने उत्तर वैदिक काल तक देखा है, और हमने देखा कि वैदिक काल में क्या थी, जो पशु बलि हत्या थी, जो निम्न जाति के लोगों की हालत थी, इसके अलावा जो स्त्रियों के हर एक चीज़ें देखेंगे तो स्त्रियों की दशा में भी लगातार हमें गिरावट देखने को मिलती है। अन्य जगहों पर जो भी सदस्य थे, हमने बताया था कि सभा समिति विदत गण इन सभी में स्त्रियों का प्रवेश और निम्न जातियों का प्रवेश पूरी तरीके से धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, वर्जित यानी मना होता जा रहा था। इसके अलावा पशु बलि हत्या की बात की जाए तो वह बहुत बड़े लेवल पर होने लगी थी। बलि हत्या जो भी बलियों मतलब बलि का प्रावधान था कि यज्ञों में बलि देने की बातें, यही नहीं आगे हमने देखा था कि समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा था। तो 4 वर्णों में कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर जो निम्न जाति के शूद्र वर्ग था, यहाँ पर उसकी दशा दिन ब दिन समाज में क्या होती जा रही थी, बिगड़ती ही जा रही थी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखना, दरअसल में यही बना हिंदू धर्म के पतन का उस समय कारण, समझे। इसी के वजह से 2 धर्म अपने असली उत्थान पर आए जिनका नाम था जैन और बौद्ध धर्म, समझे। जैन और बौद्ध धर्म में तुम्हें पता था कि अहिंसा के बारे में उपदेश दिया गया था जैन और बौद्ध धर्म में, कि भाई यहाँ पर किसी भी तरीके की, चाहे वो प्राणी हो चाहे जो भी हो, मतलब पशु की हिंसा यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित थी, समझे। यही नहीं, यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान रूप से देखा जाता था। ऐसा नहीं कि उच्च जाति निम्न जाति, ये सारी चीज़ों का भेदभाव, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी जाती थी। यहाँ पर सभी धर्मों को मतलब आश्रय था, सभी धर्मों को आश्रय दिया जाता था। यही कुछ बातें थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय अपने चरम पर यानी प्रगति पर थे। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि उद्भव का कारण, क्यों इनका ये यहाँ पर इनके उद्भव का कारण क्या हुआ, क्यों ये विकसित हुए। वहाँ पर जब एक धर्म जो कि बहुत बड़ा धर्म था, हिंदू धर्म सनातन धर्म, तो इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई, ये 2 धर्म क्यों विकसित हुए और कैसे विकसित हुए। कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो इनके अंदर अच्छाई रही होगी, क्यों लोग इनसे जुड़े, इन धर्मों में लोगों का प्रवेश क्यों शुरू हो गया, लोग अन्य धर्मों को छोड़कर इस धर्म से आकर क्यों जुड़ने लगे। यही सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो देखो पहला पॉइंट ही दिया है कि उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग के कर्तव्य क्या थे, अलग अलग निर्धारित किए थे। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग जो थे वो पुरोहित वर्ग हुआ करते थे, क्षत्रिय जो थे वो युद्ध के कार्य आदि सब ये सब करते थे, वैश्य यानी वणिक लोग जो व्यापारी थे। इसके अलावा शूद्र, इन्हें सेवक बताया गया था कि अन्य 3 वर्गों का जो सेवा करने का काम होगा वह शूद्र वर्ग करेगा। तो इस तरीके से जितने भी वर्ग थे, जितने भी वर्ण थे, उन सभी के अलग अलग अपने अपने कार्य निर्धारित पहले से ही किए जा चुके थे। इसके अलावा मैंने बताया था कि शुरुआत में जो जाति व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाति व्यवस्था किस पर आधारित हो गई, तो जन्म पर आधारित हो गई। यही हमको वर्ण व्यवस्था का सबसे जटिल स्वरूप देखने को मिलता है। सबसे पहले तो क्या था कि आप जो काम कर रहे हो उसके आधार पर आपकी जाति निश्चित की जाती थी, लेकिन बाद में आपके जन्म के आधार पर, कि अगर आप मान लो कि ब्राह्मण के घर में अगर आप जन्म लिए हो, आज भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कुछ वर्गों में, जैसे अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो तो आप यही है कि आपको मतलब ये है कि आप पुरोहित वर्ग हो, आप यज्ञ करने की मतलब स्वतंत्रता आपको है, मतलब आप मतलब पुरोहित वर्ग में जन्म ले चुके हो, समझे। कहीं कहीं किसी किसी वर्ग में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर यह भी होता था कि अगर आप नीच कुल में जन्म लिए हो, शूद्र कुल में जन्म लिए हो, तो जिंदगी भर आपको क्या करना पड़ेगा, अन्य वर्गों की सेवा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जन्म के आधार पर कार्य तय कर दिया जाता था। तो शुरुआत में क्या था कि भाई जो हमारा वर्ण था वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता था, कर्म के आधार पर, कि आप जो काम करेंगे वो आपका वर्ण होगा, समझे। लेकिन बाद में यही वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको उत्तर वैदिक काल का? हाँ भैया। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट पर क्या है कि वर्ण व्यवस्था में जो यहाँ पर जितने, अब मैंने बताया कि जितना ऊंचा वर्ण होता था, आदमी जितना ऊंचा वर्ण होता था, जैसे ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण, तो यह सबसे ज्यादा शुद्ध माने जाते थे और सबसे ज्यादा सुविधा के अधिकारी, मतलब सबसे ज्यादा अगर सुविधा किन्हें दी जाती थी तो वो कौन थे, तो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। इन्हें सबसे ज्यादा सेवा मतलब सुविधाएं, जितनी भी समाज में सबसे उच्च वर्ग किसे माना जाता था, तो ब्राह्मण।
अर्थ, तो बोला यही गया है कि जो जितने उच्च वर्ण का होता था उसके लिए उतना ही ज्यादा शुद्ध नाम का शब्द का उपयोग किया जाता था और उतना ही ज्यादा वह सुविधा का अधिकारी समझा जाता था। इसके अलावा अपराधी, यही नहीं, आपको बता दूं, अब यही अपराध के ही बारे में बात किया जाए तो अगर एक अपराध है जो कि एक उच्च कुल का व्यक्ति करता था और एक निम्न कुल का व्यक्ति करता था, तो यहां पर दंड के प्रावधान भी अलग अलग थे। जो निम्न कुल का व्यक्ति था उसके लिए दंड के कठोर प्रावधान थे, लेकिन उच्च कुल के जो व्यक्ति थे उन्हें क्या था कि भाई चलो ठीक है, राजा महाराजा है, इतनी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, उसमें क्या दिक्कत है, समझे, हाँ चलो ठीक है, उनके ऊपर छोटा मोटा कोई दंड लगा दिया जाएगा, चलो कुछ नहीं तो भाई चलो इतना पैसा भर दो, खत्म करो बात, समझे। तो यहां पर वो चीज देखने को मिलती है कि अपराधी जितने ही छोटे वर्ण का, जितने ही निम्न वर्ग का होता था, उसके लिए दंड का प्रावधान भी, उसके लिए कोई मतलब गलती करने पे जो दंड का प्रावधान रहता था वो उतना ही ज्यादा कठोर होता था। यही नहीं, अब ये बात ध्यान रख लेना कि क्षत्रिय लोग जो रहते थे, ब्राह्मण लोगों के, जो ब्राह्मण लोग उच्च वर्ग के माने जाते थे, इससे क्षत्रिय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और यही रीजन था जैन और बौद्ध धर्म के बढ़ने का। आपको बता दूं कि जैन धर्म में जो महावीर थे, मैंने बताया था वर्धमान महावीर, और बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, ये दोनों ही क्षत्रिय थे और इनको ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि समाज में एक वर्ग को बहुत उच्च का दर्जा दिया जा रहा है और दूसरे वर्ग को बहुत निम्न का दर्जा दिया जा रहा है। तो यही एक रीजन था कि ब्राह्मणों से, मतलब ब्राह्मणों को, इनको ब्राह्मणों से दिक्कत थी। जो क्षत्रिय वर्ग थे उनको क्या, वो शासक के रूप में थे, वह राजा महाराजा हुआ करते थे, युद्ध करना उनका काम रहता था। और ब्राह्मण लोगों को, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो थे वो वेदों पर, सभी प्रकार के धर्मों पर अपना प्रभुत्व, अपना प्रबल वो जमाते थे कि हम जो भी हैं, चाहे वो कोई वेद हो चाहे कोई धर्म हो, उसके सबसे बड़े ज्ञाता हम हैं। तो ये उनको पसंद नहीं था और यही रीजन हुआ जैन और बौद्ध धर्म के विकास का। तो देखो यहां पर है, यही है, क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, ब्राह्मण के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति करते थे कि धर्म, यहां पर धर्म कर्म के नाम पर इनका प्रभुत्व विषय यहां पर प्रबल था, किसका, ब्राह्मणों का। इसके अलावा अन्य वर्गों का प्रभुत्व कम था। एग्जाम्पल के लिए जो निम्न वर्ग के लोग थे वो क्या कहे, उनके लिए अलग से कुएं खुदवाए जाते थे, समझे। उनको क्या था कि उच्च वर्गों के लिए गांव में अलग कुआं रहता था, इसके अलावा निम्न वर्गों के लिए गांव में अलग कुआं रहता था, समझे मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा और क्या बात किया जाए तो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित था। आप कोई भी किसी प्रकार से मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते। यही नहीं, इसके अलावा आप किसी प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते, वैदिक अनुष्ठान, ये सारी चीजें, या फिर किसी प्रकार का मंत्र, गायत्री मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, उसकी उपासना, उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ब्राह्मण लोग क्या करते थे, धर्म कर्म पर अपना एकमात्र प्रभुत्व स्थापित करते थे और यह बात क्षत्रियों को पसंद बिल्कुल नहीं थी। तीसरा पॉइंट क्लियर, बोलो। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। अब यही मैंने बताया कि यही बात थी कि यह धर्म जो था अपने, मतलब इस धर्म का विकास हुआ। तो यही लिखा है कि विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहित या फिर ब्राह्मण की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना ही यह नए धर्म के उद्भव का अन्यतम कारण हुआ। कि यहाँ पर जो ब्राह्मण वर्ग था, जो क्या करता था, यहाँ पर जो भी मतलब यह दावा करते थे कि धर्म कर्म पर हमारा एक विशेषाधिकार है, यही क्या हुआ, उसके विरुद्ध क्या हुए, क्षत्रिय लोगों का खड़ा होना, यही क्या हुआ, एक नए धर्म को जन्म देना हुआ, समझे। इसी से एक नए धर्म को जन्म दिया गया, समझे। क्या था कि क्षत्रियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप क्या करो, आप अपने धर्म कर्म पर अपना श्रेष्ठता को जमा कर रखो। क्लियर। चौथा पॉइंट बोलो। हाँ भैया क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, आगे बोला गया है कि जैन धर्म के संस्थापक, मैंने बताया आपको कि वर्धमान महावीर जो थे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध जो थे। यहां पर देखो, वर्धमान महावीर को संस्थापक नहीं बोला जाएगा, वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। अगर संस्थापक देखा जाए तो भैया वो ऋषभ देव थे, लेकिन वर्धमान महावीर को वास्तविक संस्थापक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने न केवल, ध्यान से सुनना, इन्होंने न केवल जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया बल्कि उसको एक प्रमुख रूप से स्थापित किया। वह जैन धर्म जो पतन होकर लगभग खत्म होने के कगार पे था, उसको इन्होंने फिर से प्रचार प्रसार करके क्या किया,
फिर से उसको एक बेहतरीन ढंग से विकसित किया। किसने? तो वर्धमान महावीर। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जबकि ऋषभदेव को क्या बोला जाता है? जो ऋषभदेव वही जिनके बारे में कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेद में लिखा गया है। समझे? तो ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म जो है वो ऋग्वेद से संबंधित था। समझे? तो जैन धर्म को बहुत पुराना माना जाता है। मुख्य रूप से किससे पुराना? तो कम से कम तो भैया बौद्ध धर्म से तो बहुत पुराना है। समझे? अब यहाँ पर वही चीज लिखी गई है कि यह दोनों ही क्या थे, चाहे वो वर्धमान महावीर हो जो जैन धर्म के संस्थापक थे, चाहे वो गौतम बुद्ध हो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यह दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे और दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी कि यहाँ पर ब्राह्मणों को हम नहीं मानते कि आप बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं, और उन्होंने इसको चुनौती दी और यहाँ पर नए धर्म के लिए काम करना शुरू कर दिया। समझ में आई मेरी बात? हाँ भैया। चलो अब अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो यहां पर ये दोनों धर्म आपको बता दूं कि 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास क्या थे? लगातार मतलब अपने विकास पर थे। 6वीं सदी ईसा पूर्व मतलब 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात की जा रही है। समझे? यह उस समय की बात है जब महाजनपद काल की शुरुआत हो रही थी, याद रख लेना। ठीक है? तो 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग बढ़ने की वजह से, अब क्योंकि लोहे का प्रयोग बढ़ा तो यहाँ पर जो लोग थे वह क्या थे? मध्य गंगा के मैदानी भाग में आकर बड़ी संख्या में वहां लोग आकर बसने लगे। और फिर क्या हुआ आपको बता दूं कि आप देखोगे तो शुरुआत में चाहे वो जैन धर्म हो और चाहे वो बौद्ध धर्म हो, आप देखोगे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके से ही फैलना शुरू हुआ है। अभी उसके बारे में एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो यहां सबसे पहला पॉइंट कि मध्य गंगा का मैदान जो था, क्योंकि यहाँ के लोग आसपास के लोग जो थे उनके लोहे का प्रयोग बढ़ गया। अब लोहे का प्रयोग वो किस लिए करते थे? तो फिर चाहे वो जंगलों की सफाई हो, फिर चाहे वो खेती करने के लिए करते थे, या बड़ी संख्या में बस्तियों को स्थापित या निर्माण करने के लिए करते थे। तो लोहे का प्रयोग करके वो क्या करते थे? लोहे के औजार बनाना, और औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई करते थे। यही नहीं, खेती के कार्य में भी बहुत सारे औजारों का प्रयोग होता था। आज भी औजारों का प्रयोग खेती के कार्य में होता है या नहीं? कि हाथ पैर से सब गोड़ के रख देते हो? बोलो। होता है ना। इसके अलावा बड़ी बड़ी अस्थाई बस्तियों का निर्माण करना लोहे के औजारों से संभव हो गया। तो यही चीज है कि यही रीजन था, क्योंकि लोहे का प्रयोग बढ़ा तो मध्य गंगा के मैदान, मध्य गंगा वाला वही वाला इलाका जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके, उन्हीं की बात की जा रही है। ठीक है? तो मध्य गंगा के मैदान में लोग धीरे धीरे आकर बसने लगे और यहाँ मतलब जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे तो आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनना आप, जरा पॉइंट देखो जरा। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। जरा देखते हैं वो नगर कौन कौन से थे। इनके अलावा भी कई नगर थे, लेकिन ये कुछ प्रमुख नगर हैं। देखो, जैसे उदाहरण के लिए कौशाम्बी। कहाँ का था कौशाम्बी? तो प्रयाग के समीप, आज जो प्रयागराज है उसके बगल में ही था कौशाम्बी वाला इलाका। इनके बारे में अभी मगध काल, जब थोड़ा 3 दिन के लेक्चर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल जब पढ़ेंगे तो उसमें एकदम डिटेल में देखेंगे कौन सा नगर कहाँ पर स्थित था, कैसे क्या था। थोड़ा सा भी आप लोग दिक्कत सह लो बस। ठीक है? तो यहां पर कौशाम्बी क्या था? तो कौशाम्बी प्रयागराज के समीप में स्थित था। कुशीनगर कहां था? तो आज के टाइम पे देवरिया जिला से तो आप लोग परिचित ही होंगे, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला। बोलो। हाँ, तो वहां से कुशीनगर वहीं पर है। समझे? नेक्स्ट पॉइंट वाराणसी। भैया। हाँ बोलो। भैया मेरा जिला है देवरिया। अच्छा, कौन? पायल? जी भैया। हाँ, तो आज भी कुशीनगर है बाबू वहां पर। ठीक। हाँ भैया। चलो नेक्स्ट पॉइंट। बहुत खुशी हुई कि कम से कम चलो पढ़ाने वाले एक जन तो मिले कि हम एक पॉइंट के नाम ले और भैया वहीं से हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर वाराणसी, जो बनारस कहा जाता था, ये वाला इलाका। इसके अलावा वैशाली के आपको बता दूं कि वैशाली के लिच्छवी बहुत ही प्रबल होते थे, बहुत ही शक्तिशाली होते थे, युद्ध में मार और के गिरा देते थे सब लोग को। समझे? तो आज के टाइम पे बता दूं कि ये उत्तरी बिहार वाला इलाका है और वैशाली के ही नाम पर एक नए नगर, एक नए जिला की स्थापना की गई है बिहार में। आज बिहार में आप देखोगे तो एक जिला है, वैशाली नाम का एक जिला है। समझे? तो वैशाली के जो वो थे उनको लिच्छवी कहा जाता था। समझे? तो आप देखोगे कि वैशाली के जो लिच्छवी थे वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। समझे?
इसके अलावा चिरांद सारण जिला का था, और राजगीर पटना के पास स्थित, यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में आप देखोगे तो वहां से थोड़ी दूर पे जाने पे आपको राजगीर मिल जाएगा। पटना बिहार वाले की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो इतने यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतने नगरों की यहाँ पर स्थापना हो चुकी थी। इसके अलावा भी कुछ नगर थे जो स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को बनाए थे, ठीक है। बोलो, ये उत्तर, और अगर आप देखोगे तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार की बात चल रही है, यह उत्तर प्रदेश और बिहार की बात चल रही है, क्योंकि आप देखोगे कि गंगा का जो मध्य वाला भाग था, यहां पर ही जनसंख्या में वृद्धि हुई, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहीं से अपने विकास की शुरुआत करता है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स आपको सबसे पहले ये 8 पॉइंट आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हैं। ये 8 पॉइंट्स क्या बताना चाहते हैं? ये 8 पॉइंट यह बताना चाहते हैं कि दरअसल में जो हमारा जैन धर्म, देखो आपसे सवाल बहुत बेहतरीन पूछा जा सकता है कि भाई उस समय इतने धर्म होने के बावजूद जैन और बौद्ध धर्म के उत्थान का या फिर विकासशील होने का क्या कारण था? तो आपको अगर आंसर नहीं पता रहेगा तो आप उसमें उल्लू बनाओगे उनको, समझे। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्थान का या फिर विकास का क्या कारण था, समझे मेरी बात? बोलो, तो क्या कारण था, समझ में आया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब 9वें पॉइंट को देखते हैं क्या है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था या नहीं कि ऐसे सिक्के जिन पर केवल आकृतियां होती थी, किसी भी प्रकार का लेख विद्यमान नहीं होता था, उसे या तो पंचमार्क सिक्के कहते हैं या फिर आहत सिक्के कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन चुका है। आपको पहले भी मैंने जब सिक्के पढ़ा रहा था मुहर, अभी थोड़े दिनों की बात है जब पुरातात्विक साक्ष्य हमारा चल रहा था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि पंचमार्क सिक्के किसे कहा जाते हैं, हाँ या ना? हाँ सर, बताया था, बताए थे। चलो, तो यहां पर बोला है सबसे पुराने सिक्के जो हमें कब मिले हैं? तो ईसा पूर्व 5वीं सदी से। 5वीं सदी मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले। तो वो कौन से सिक्के हैं भाई सबसे पुराने सिक्के? तो पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर किसी भी प्रकार का लेख, किसी प्रकार की लिखी चीज हमें नहीं मिली है। कुछ आकृतियां मिली हैं लेकिन ना कोई लेख है और ना कोई तिथि है। चलो, तो यहां पर बोला गया है कि आरंभ में, शुरुआत में अगर इनका प्रचलन कहीं देखने को मिलता है तो वो हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में ही देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिक्कों के प्रचलन से क्या हुआ कि सिक्कों के प्रचलन से जो हमारा व्यापार था, जो वाणिज्य था, इसके अलावा जो कॉमर्शियल बैकग्राउंड था, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार हुआ। और इसके तहत अब क्योंकि यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य किसके अंडर में आता है? तो मैंने बताया कि जो वैश्य लोग रहा करते थे वो व्यापारी वर्ग के रहा करते थे, बनिया वनिया सब इन्हीं में शामिल रहते थे। तो यहाँ पर वैश्यों का महत्व बढ़ा, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार का महत्व बढ़ा तो वैश्यों का महत्व बढ़ा। आगे क्या है कि वैश्य कहाँ थे? तो मैंने बताया था तीसरे वर्ण का जो तीसरा वो सदस्य होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे वैश्य कहा जाता था। सबसे पहले पर ब्राह्मण, दूसरे पर क्षत्रिय और तीसरे पे वैश्य रहते थे। तो यहाँ वही लिखा है कि ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान कहाँ था? तो तृतीय कोटि में था। मतलब तीसरे वाले जो लाइन में किसका समावेश था? तो वहां पर तीसरे वाले लाइन में हमारे वैश्यों का समावेश था। अब यहां पर देखो वैश्यों की भी हालत खराब थी, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा वो नहीं था। आपको बता दूं कि इनके लिए भी बहुत सारे अधिकार इनसे भी छीन लिए गए थे, समझे। यहाँ पर जो प्रमुख शक्ति थी वो ब्राह्मणों के हाथ में आ चुकी थी। तो इनको भी एक ऐसे धर्म की खोज थी जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ मान्यताएं, कुछ बातें इनके लिए भी हों, समझे, कुछ अधिकार इनको भी हों। क्योंकि यहाँ पर जो इस धर्म से जुड़ाव रखते थे उस धर्म ने क्या किया था? इनका बहुत बड़े हद तक शोषण किया था, बहुत बड़े हद तक क्या किया था? इनके सारे अधिकारों का, सारे चीज़ों का दमन करते ही चले जा रहे थे। तो यहाँ वही लिखा है कि वैश्यों को भी ऐसे किसी धर्म की खोज थी जहाँ उनकी सामाजिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो, उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं, कुछ करने के, पूजा पाठ, सारी चीज़ों के अधिकार दिए जाएं। तो ये वाला 10वां पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं? पहले फटाफट बताओ। चलो अब 11वें पॉइंट में, हाँ, तो अब 11वें पॉइंट में क्या हुआ? बहुत अच्छा। चलो 11वें पॉइंट में क्या हुआ देखना, एक भी पॉइंट में आपको सोना नहीं है। कहां से क्वेश्चन कब बन जाए मैं बिल्कुल इस बात की जवाबदारी नहीं लूंगा, लेकिन ये ध्यान में रखना कि A to Z यहां से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो मेंस में आंसर लिखना हो आपको और चाहे फिर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए, बात का ध्यान रखना। तो वणिक वर्ग जो था, वणिक का मतलब होता है व्यापारी वर्ग, समझे। तो जो व्यापारिक वर्ग थे जिन्हें सेट्टी कहा जाता था, समझे, सेट्टी नहीं आज के टाइम बोलोगे भैया सुनील सेट्टी,
वो नहीं, सेठी कहा जाता था उन्हें। तो इनके बारे में क्या बोला जाए, ये जो वणिक वर्ग रहा करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो तो गौतम बुद्ध यानी जो बौद्ध धर्म थे और बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे, जो भिक्षुक थे, जो भिक्षा मांगकर खाते थे, इनको क्या किया, इनकी ओर दान पुण्य अपना बढ़ा दिया। समझे, यहां पर आप देखोगे तो इनको बड़ी मात्रा में उन्होंने दान करना शुरू किया। जगह जगह पर क्या थे कि इनसे जुड़ने की कोशिश करने लगे वो लोग। तो यहां पर वणिक वर्गों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अधिक मात्रा में दान दिए। और ध्यान से सुनना, इसका पहला कारण यह है कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया था। मैंने बताया कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल आधार नहीं माना गया था। यहाँ सभी जितने भी मतलब लोग जुड़ना चाहते थे इस धर्म से, उन सभी को एक समान अधिकार, सभी को एक समान नज़र से समान अधिकार दिए गए थे। समझे मेरी बात। और यही कारण था कि इसमें सभी वर्गों का, सभी वर्णों का प्रवेश लगातार होना शुरू हो गया। और मुख्य रूप से यहाँ पर कौन से वर्णों का प्रवेश, तो मुख्य रूप से यहां पे जो निम्न 3 वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि ब्राह्मणों की हालत तो ठीक थी, हालत किसकी खराब थी, तो ये तीनों की खराब थी। तो यहां पर इन तीनों के बड़ी मात्रा में सदस्य क्या थे, इनसे जुड़ने लगे थे। तो यहां यही है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अपनी मतलब अवस्था में जो भी अपने धर्म में किसी प्रकार के वर्ण व्यवस्था को महत्व नहीं दिया था। यहां पर किसी भी प्रकार के मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं थे। समझे मेरी बात, बोलो। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज कट रही है बाबू, हेलो। हाँ सर। नहीं भैया, आवाज नहीं कट रही है। चलो ठीक है, अगर एक दो जन को देखो, अगर एक दो जन को दिक्कत है तो थोड़ा मैनेज करो, और बाकी सबको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बोलो। करीना, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है बाबू? नहीं भैया, आवाज क्लियर है। बाकी खुशी, प्रिया, आप लोग का क्या है, आवाज में कुछ दिक्कत है? आपका चलो ठीक है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। देखो मैंने क्या बताया भैया। ठीक है, एक दो जन को जो भी दिक्कत हो रही है अपने नेटवर्क के इशू को समझो और क्या बोलेंगे, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो आज एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर अप करना है, ठीक है। एक सेकंड जरा रुक जाओ, एक सेकंड जरा। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिए, तो अगले पॉइंट पर सबसे पहला कारण क्या था, सबसे पहला ये कारण था, ध्यान से सुनना कि गौतम बुद्ध और जो जैन धर्म थे, जो जैन धर्म के लोग थे और जो बौद्ध धर्म के लोग थे, तो यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बढ़ने का, यहाँ पर विकसित होने का सबसे पहला कारण क्या है यहाँ पर, कि भाई उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपने धर्म में किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया था। दूसरा पॉइंट, वो अहिंसा का उपदेश देते थे। अहिंसा मतलब किसी भी जीव की, किसी भी सजीव की यहाँ पर किसी भी तरीके से हत्या नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो, समझे। तो यहाँ पर वो यही रीजन है कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर किसी प्रकार की अहिंसा, चाहे बलि प्रथा हो, चाहे फिर युद्ध हो। युद्ध यहाँ पर बोला जाता था कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर हम अहिंसा का उपदेश दें तो शायद जो दो राजाओं के बीच में, अलग अलग राजाओं के बीच में जो युद्ध होते हैं, वो युद्ध क्या हो जाए, कम हो जाए और शांति का वातावरण शायद निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि वे अहिंसा का उपदेश देते थे, जिसमें क्या हुआ, जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता था, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता था, व्यापार और वाणिज्य में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती थी। कि अगर दो राजा आपस में समझबूझ कर रहेंगे तो बात यह होगी कि आपस में व्यापार को समर्थन देंगे, और व्यापार के समर्थन से क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य में हमारे उन्नति हो सकती थी। ये दूसरा पॉइंट था। तो पहला पॉइंट, वर्ण व्यवस्था को महत्व न देना, दूसरा अहिंसा का उपदेश देना। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना कि ब्राह्मण की कानूनी संबंधित पुस्तकों में जो धर्म सूत्र कहलाती थी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, इसीलिए यहां पर इनको क्या कहा गया था, इनको निर्ग्रंथ कहा गया था। निर्ग्रंथ का मतलब जो किसी ग्रंथ पर इनके जो भी लोग थे, अब जैसे अगर तुम बात करो किसके लिए, ब्राह्मणों के लिए, तो यहां पर यह वेदों पर आधारित थे, कई ग्रंथ थे उन पर आधारित होकर अपने सारी चीजों को, रीति रिवाज को मानते थे। पता है ना आपको, ऋग्वेद, इसके अलावा गीता, ये सारी चीजें थी या नहीं थी, बोलो। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या था कि ऐसी बहुत सारी कानून संबंधित, मतलब जो नियम कायदे कानून को बताती थी, जो रीति रिवाज को बताती थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ पर ब्राह्मण समाज जो था वो कैसा समाज था, जो अपने आप को कई पुस्तकों पर आधारित मानता था।
समझे, उन्हीं पुस्तकों को मानकर चलते थे। तो यहाँ पर क्या था कि इन पुस्तकों को धर्म सूत्र कहा जाता है, समझे। सूद ब्याज के कारोबार को यहाँ पर निंदनीय समझा गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सूद ब्याज को, मालूम है ना, महाजनी प्रथा, मैंने आपको बताया था महाजनी प्रथा, कुछ याद है? सामने वाले की मजबूरी के हिसाब से क्या किया जाता था, उससे क्या दिया जाता था, कुछ एक शर्त दी जाती थी और उस शर्त के आधार पर उसे पैसे दिए जाते थे और शर्त मतलब ब्याज के साथ में उस पैसे को चुकाने पड़ते थे। तो यहाँ पर उसको भी क्या समझा गया, उसको भी निंदनीय समझा गया और उसे क्या बोला गया, सूद पर जो जीता था उसे अधम कहा गया, समझे, अधम, दूसरों के पैसे पर जीने वाला, समझे मेरी बात। तो यहाँ पर सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था, समझे मेरी बात। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर कि ब्राह्मण लोग जो थे, जो रीति रिवाज पर आधारित अपनी पुस्तकों पर जीते थे, तो यहाँ पर इन्हें जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के लोग थे इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी भी ग्रंथ पर आधारित होकर अपने धर्म का उपदेश नहीं देते थे, समझे मेरी बात। बोलो। हाँ भैया समझा। चलो अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट, बहुत अच्छा, चलो अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इनका आधार क्या था। इनको ये था कि जो भी इनके यहाँ, जो भी इनके मतलब धर्म से, इनके संप्रदाय से जुड़ना चाहते थे, उनके जीवन को सरल, शुद्ध और यहाँ पर संयमित जीवन के पक्षधर रखें, समझे। जो भी इनसे जुड़ना चाहते थे वो चाहते थे कि भाई इनके जीवन को, जो इतना ज़्यादा जटिल जीवन ये जी रहे हैं, इतना लोगों के दबाव में, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतना सब कई धर्मों का दबाव है इन पर, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इन धर्मों का काम क्या था कि इनके जीवन को सरल बनाया जाए, शुद्ध बनाया जाए। जो इतनी बलि प्रथा है, मार काट, युद्ध, सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सभी चीज़ों को हटाकर जीवन को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और बहुत ही ज्यादा संयमित, समझे, जीवन मतलब बनाया जाए इन लोगों का। तो ये यहाँ पर इन धर्मों का मुख्य उद्देश्य था। आगे यहाँ पर देखेंगे तो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वो जीवन में विलासता, विलासता मतलब आरामदायक वस्तुएं या फिर ऐसी वस्तुएं जिससे आनंद आए, समझे, इसका उपभोग नहीं कर सकते, समझे मेरी बात। कि यहाँ पर इनका उपभोग करना इनको साफ साफ वर्जित था कि आप विलासता की चीज़ों का उपभोग अपनी जीवन में कभी नहीं करेंगे। जैसे कि पैसा, पैसा कमाना क्या है, लालच है, विलासता है, समझे। तो यहाँ पर पैसा कमाना वर्जित था, समझे, कि आपको धन नहीं कमाना है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी पॉइंट है जिससे भी वो सारी चीज़ें, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ गृह त्याग, कि आपको घर का त्याग करना पड़ेगा, आपको जो भी ये सांसारिक मोह माया है इससे दूर चलना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विलासता की जो भी वस्तुएं थी इसका उपभोग करने के साफ साफ मना किया गया था, समझे मेरी बात। बोलो। तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं क्या आपको क्लियर है, यानी पहले फटाफट बताओ। आप ये क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो, सुनो मेरी बात। आज और कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म को, परसों और उसके बाद वाले एक दिन हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। तो 2 दिन हमें जैन धर्म के लिए लगेगा और जो 2 दिन हमें किसके लिए लगेगा, बौद्ध धर्म के लिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला वाला धर्म, पहला वाला संप्रदाय, जिसका नाम क्या है, वर्धमान महावीर और जैन धर्म। चलो तो देखते हैं यहाँ पर जैन। अब सबसे पहला पॉइंट, जैन शब्द का मतलब क्या होता है। तो जैन शब्द का मतलब होता है जीन। यहाँ पर जैन शब्द जो है वह जीन नामक शब्द से लिया गया है, संस्कृत शब्द से। अब जीन का मतलब क्या होता है, जीन का मतलब होता है विजेता। अब विजेता, आपको जीत हासिल करनी है किस पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर जीत हासिल करनी है। आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो नेत्र हैं, इंद्रियां मतलब कितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, समझे, आँख, कान, नाक, फिर त्वचा और जीभ, ये 5 क्या है, अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हमें अपने इन्हीं ज्ञानेंद्रियों पर क्या करनी है, जीत हासिल करनी है और आपको विजेता बनना है, समझे, ना कि आपको युद्ध लड़ना है। तो यहाँ पर जैन शब्द का अर्थ क्या है, तो जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जीन से लिया गया है और इसका अर्थ है विजेता। तो विजेता आपको किस पर बनना है, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर। यहाँ पर लिखा है ना, जितेंद्रियों का विजेता आपको बनना है, समझे मेरी बात। कि आपकी आंखें ऐसा ना हो कि आजकल के बच्चे क्या हैं, आजकल के बच्चों को अगर बोल दो कि बच्चा ये चीज नहीं बोलना है तो बोलेंगे एक बार बोल के देखता हूं क्या होता है, समझे मेरी बात।
तो इसकी यही चीज तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है तो वह अपने ज्ञानेंद्रियों पर जीत हासिल करनी है। और इसलिए जितने लोग इनसे जुड़ते थे उन्हें जैन कहा गया, उन्हें जैन धर्म के लोग कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर क्या हासिल की है? जीत हासिल की है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर देखो निर्ग्रंथ, तो निर्ग्रंथ का मतलब मैंने बताया कि जो किसी भी बंधन से, किसी भी ग्रंथ से बंधे नहीं होना। आप किसी भी रीति रिवाज से, किसी भी चीजों से बंधे नहीं हो, आप मुक्त हो, बंधन रहित हो। निर्ग्रंथ मतलब किसी भी ग्रंथ, जैसे आप ब्राह्मण में देखोगे तो ब्राह्मण अगर ये देखा जाए इसमें कई ग्रंथ हैं, कई वेद हैं, कई रीति रिवाज है जो आपको बांध कर रखते हैं। सारी चीजें करने की स्वतंत्रता आपको नहीं है। अगर आप आज भी देखो, आप क्या रहता है कि सोमवार को ये नहीं कर सकते, मंगलवार को ये नहीं किया जा सकता, गुरुवार को आप ऐसे नहीं कर सकते, शनिवार को आप ये नहीं कर सकते। होता है कि नहीं होता? बोलो जल्दी। हाँ भाई, ये बिल्कुल होता है। तो आप बंधन में बंधे हो या नहीं? आप किसी बंधन में बंधे हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। तो ये सारी बंधों से, हाँ, तो ये सारे बंधन से आपको मुक्ति दी गई है कि जाओ उड़ लो अपने पंखों से। ठीक है, तो यहाँ पर जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। याद रख लेना, सवाल बनने का बहुत ज्यादा चांस है। समझे कि जैन महात्माओं को क्या कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ कहा जाता था। याद रखना, डायरेक्ट सवाल बनेगा कि निर्ग्रंथ निम्न में से किन्हें कहा जाता था? जैन धर्म से जुड़े लोगों को, बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को, वैष्णव धर्म से जुड़े लोगों को, या फिर शैव धर्म से जुड़े लोगों को? बताओ जल्दी आंसर। जैन धर्म। बहुत अच्छा जवाब। तो यहाँ पर निर्ग्रंथ जैन धर्म से आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित, जो किसी भी रीति रिवाज से बंधे ना हो। इसके अलावा जैन धर्म के यहाँ पर अधिष्ठता मतलब जो जैन धर्म को उस समय मतलब चलाते थे, लेकर चलते थे, तो उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। पूरे कितने तीर्थंकर हैं? तो पूरे 24 तीर्थंकर हैं। अभी उनके बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से तीर्थंकर, क्या कैसे, वो सारी चीजें। चलो देख लेते हैं जरा, एक बार तीर्थंकरों को देख लेते हैं। पूरे 24 तीर्थंकर कौन है? तो जरा ध्यान दो कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम देखो जरा। सबसे पहले ऋषभदेव। अब यहां से इंपॉर्टेंट कौन कौन है जरा देख लेना। ऋषभदेव, अजीतनाथ, यहाँ पर अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सीधा बता दे रहा हूं आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपको बताता हूं। अरिष्टनेमी जैन धर्म के कितवे तीर्थंकर थे? तो आंसर आना चाहिए 22वें। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, 22वें थे कि 23वें थे, यार शायद 20वें थे। समझे? इतना हालत खराब नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट्स। जहां से देखो, जहां से तुक्का मारना वो बात अलग है, लेकिन जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वहां से भी अगर आप लापरवाही करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ और बुद्धिमान भी कोई नहीं है। समझे मेरी बात? तो इस बात का खास ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि अरिष्टनेमी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें तीर्थंकर। इसके अलावा महावीर जो थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को एक बेहतरीन ढंग से विकसित किया, उसका प्रचार प्रसार किया, और आज भी जैन धर्म देखो आज भी है जैन धर्म। तो यहाँ पर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कौन? हमारे महावीर। डायरेक्ट सवाल बनेगा कि हमारे महावीर जो थे गौतम, यहाँ पर वर्धमान महावीर, वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर। इसके अलावा ऋषभदेव, तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, और इसी से पता चलता है कि जैन धर्म बहुत पुराना क्या है? धर्म है। समझे? इसके अलावा अजीतनाथ हमारे दूसरे तीर्थंकर हैं। यहाँ पर और भी पूरे कई तीर्थंकर हैं, मैं इनका नाम पढ़ दे रहा हूँ, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया उतना कम से कम आप याद रखो। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, चौथे यहाँ पर अभिनंदन, पांचवें यहाँ पर सुमतिनाथ, छठवें यहाँ पर पद्म प्रभु। पद्म का मतलब क्या होता है मुझे जरा बताओगे? पद्म का अर्थ क्या होता है भैया? शंख। पद्म का मतलब शंख। हेलो, पद्म का मतलब कमल भी होता है। चलो 7वें पॉइंट पर हाँ बोलो। हेलो चलो 7वां पॉइंट सुपार्श्वनाथ। इसके बाद 8वें पॉइंट पर कौन है हमारे 8वें तीर्थंकर? चंद्र प्रभु। 9वें पर सुविधिनाथ, 10वें पर
पुष्पदंत 11वें पर, 11वें तीर्थंकर शीतलनाथ, यहाँ पर 12वें श्रेयांसनाथ, फिर 13वें पर विशु पूज्य, यहाँ पर वसु पूज्य, फिर 14वें पे कौन है, विमलनाथ, समझे, 15वें पे अनंतनाथ, 16वें पर धर्मनाथ। आप देखोगे सब नाथ ही नाथ हैं, समझे। इसके बाद कुंथुनाथ, फिर 18वें पर अरनाथ, 19वें पे मल्लीनाथ, फिर 20वें पर मुनि यहाँ पर सुब्रतनाथ, और फिर 21वें पे नमीनाथ, 22वें पर अरिष्टनेमी, और 23वें पे पार्श्वनाथ। बहुत सवाल पूछा गया है पार्श्वनाथ से। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, याद रख लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। इसके बाद 24वें तीर्थंकर हमारे वर्धमान महावीर थे, समझे। तो यहाँ पर 24 के 24 तीर्थंकर बता दिया, जो आपको याद करने के लिए दिया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप याद रखोगे, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया ठीक है। चलो ठीक है, तो अब आ जाते हैं फटाफट यहाँ वाले पॉइंट पर। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो क्या है, देखो अब फटाफट पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा कि जैन महात्माओं को क्या कहा जाता था। तो जो जैन मतलब जो जैन धर्म से जुड़े लोग थे उनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। इसके अलावा जो जैन धर्म के अधिष्ठता थे, जो जैन धर्म को चलाते थे, उन्हें कहा जाता था तीर्थंकर। तो सवाल बन सकता है कि निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था और तीर्थंकर। तो जो जैन धर्म को अधिष्ठता करते थे, जो उसे चलाते थे, उन्हें तीर्थंकर, और जो जैन धर्म से जुड़े रहते थे उसे निर्ग्रंथ। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो सबको पता है कि ऋषभ देव थे, लेकिन यहां पर या फिर आदित्यनाथ थे। लेकिन आपसे अगर पेपर में सवाल आया तो ऋषभ देव ही लिखना है, याद रख लेना। इसके बाद अरिष्ट नेमि का उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा ऋषभ देव के बारे में मैंने बताया कि इनका उल्लेख कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है। और इसी से पता चलता है कि भाई जो हमारा जैन धर्म है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन धर्मों में से एक है। चलिए आगे बोला है 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो अरिष्टनेमि थे। और अरिष्टनेमि को क्या बताया गया है, वासुदेव श्री कृष्ण जो थे उनका भाई बताया गया है, समझे। यहां पर किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जब अरिष्टनेमि का उल्लेख किया गया है तो यहां पर वासुदेव श्री कृष्ण को, कृष्ण का इनको भाई बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर जैन यहाँ पर धर्मावलंबियों का विश्वास था, जो जैन धर्म से जुड़े थे उनका विश्वास था कि सबसे महान यहाँ पर धर्मोपदेष्टा महावीर थे। इसके लिए पहले 23 और आचार्य हुए थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। याद रख लेना, वही है कि महावीर 24वें थे, बाकी जो बचे थे वो 23 को तीर्थंकर कहा जाता था। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर है, बोलो आगे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा कौन थे, यहां पर कौन, क्या वो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के जो उपदेष्टा थे वो कौन थे, तो हमारे 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ। याद रख लेना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बनेगा कि पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे, तो भैया वो 23वें तीर्थंकर थे। किसके, तो जैन धर्म से। कितनी बार तो ऐसे सवाल आ जाएगा कि पार्श्वनाथ निम्न में से कौन से धर्म से जुड़ाव रखते थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और उसके बाद वैष्णव धर्म और शैव धर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से धर्म से जुड़े थे, तो जैन धर्म से। ऐसे भी सवाल आते हैं। इसके अलावा पार्श्वनाथ कहां से जुड़ाव रखते थे, तो वाराणसी के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पता है ना आपको, मैंने बताया था ऋग्वेद में सबसे पहले किसी नगर का उल्लेख मिलता है तो वह है काशी। आज के टाइम पे बनारस, वाराणसी कहा जाता है, हाँ या ना। हाँ भैया। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर क्या बोला गया है कि पार्श्वनाथ को 100वें वर्ष के आयु में सम्मेद पर्वत आपको बता दूं कहाँ पर है, ये सम्मेद पर्वत बिहार में है, ध्यान से रखना, सम्मेद पर्वत बिहार में है, समझे। तो यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, समझे। तो यहां पर सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त हुई थी, समझे। निर्वाण का साफ साफ मतलब है मृत्यु, समझे। तो यहां पर मुक्ति पाना, समझे, जीवन की जो भी गतिविधियां थी उन सभी से मुक्ति पाना। तो यह 100वें वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। तो याद रख लेना, निर्वाण का शब्द कभी कभी पूछा जाएगा, याद रख लेना, समझे। तो निर्वाण इनको पार्श्वनाथ को 100वें वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद पर्वत, यही नहीं आपको बता दूं कि यहां पर जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 में से 20 तीर्थंकर ऐसे थे जिनको जितना भी निर्वाण प्राप्त हुआ या फिर जितना भी ज्ञान प्राप्ति हुई वो सब कहां हुई है, तो सब सम्मेद पर्वत पर ही हुई है, याद रख लेना।
सम्मेद पर्वत से कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनको जो कहते हैं कि मतलब निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। समझे, यहां से डाउट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। तो सम्मेद, जी सर। पक्का, ठीक है। अब सम्मेद पर्वत के बारे में और एक बात बता दूं आपको, ये सम्मेद पर्वत कहां पर है बता दूं। देखो सुनो मेरी बात, कौन सा पठार था, नागपुर का पठार। आप बिहार से थोड़ा इधर चले आओ, एग्जैक्ट बिहार में नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात। हेलो हेलो, दिखा दो। अच्छा आ जाओ, यहां पर बताता हूं, पहले सुन लो फिर आप देखोगे तो समझ में आएगा। आप बिहार में उसको मत ढूंढना, ध्यान से सुनो। जब हम चले आएंगे यहाँ पर नागपुर का जो पठार है ना, जो नागपुर का, मुझे नहीं लगता है कि आपको आज भी है वो सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत क्या है, नागपुर पठार पर है एक चोटी, उसका नाम है सम्मेद पर्वत। याद रहेगा आपको कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ भैया याद है। नागपुर का जो पठार है, नागपुर का पठार है, वहां पर एक छोटा सा मतलब एक चोटी है, उसी का नाम है सम्मेद पर्वत। चलो देखते हैं, एक सेकंड जरा, वेट वेट वेट, कहाँ था सम्मेद पर्वत। ओके हाँ मिल गया। वेट, देखो सम्मेद शिखर, आ जाओ देखते हैं जरा। पार्श्वनाथ को यहीं पर निर्माण प्राप्त हुआ था, अभी उसके बारे में आपको फटाफट सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो मैंने आपको देखो यहाँ पर इन हिंदी लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये उड़ने लगेगा आपको। चलो, आज के टाइम पे इसे शिखर जी कहा जाता है, याद रख लेना। सम्मेद पर्वत को आज के टाइम पर सम्मेद शिखर जी या फिर शिखर जी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये पर्वत आपको दिख रहा है कि नहीं, बोलो। मैं ज़्यादा इसको जूम नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है, मैंने बताया कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसी पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, सम्मेद पर्वत बोलो या सम्मेद शिखर जी बोलो। और यहीं पर देखो मैंने बताया था कि 24 में से जो 20 तीर्थंकर थे उनको यहीं पर मोक्ष की यानी मतलब मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, उन्हें निर्वाण यहीं पर प्राप्त हुआ था। तो मैंने बताया कि 24 में से जो 20 तीर्थंकर थे उनको यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, जो जैन गुरु थे उनको यहीं पर मृत्यु की यानी मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। इसे आज के टाइम पर सम्मेद शिखर जी कहा जाता है। कहां पर है, तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है। और यहां पर यही नहीं, आप देखोगे इस पर जैन टेम्पल भी है, जैन मंदिर भी, आप देख सकते हो जैन मंदिर सम्मेद शिखर जी पर। और एक विश्व का बहुत ही ज्यादा मतलब सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है सम्मेद पर्वत, समझे। यहां पर कई तीर्थों मतलब कई जैन धर्म के लोग मतलब पर्यटन करने आते हैं, क्लियर, दर्शन वर्शन करने आते रहते हैं, क्लियर, बोलो। हाँ भैया क्लियर। ठीक है, चलो तो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, ज़्यादा इसमें घूमेंगे नहीं, ज़्यादा इसमें घूमेंगे नहीं, क्लियर। चलो हाँ ठीक है, मुझे भी क्लियर हो गया कि आपको क्लियर हो गया। चलो तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ से क्वेश्चन न बना तो आप बोलना। देखो पार्श्वनाथ ने क्या किया था, तो 4 महाव्रत का निर्माण किया था। 4 महाव्रत किसने बनाया था, तो पार्श्वनाथ ने। ध्यान से सुनना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय। ध्यान से सुनना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय। लेकिन यहां पर जब यहां पर वर्धमान महावीर आए तो उन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। बहुत सवाल पूछे गए हैं, इससे आपको मैं दिखा सकता हूं कि पेपर में डायरेक्ट ऐसे देखो, सुनो मेरी बात, आ जाएगा कि निम्न में से कौन सा महाव्रत है जो किसके द्वारा, वर्धमान महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। तो ब्रह्मचर्य जो है वो वर्धमान महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। बाकी जो 4 हैं वो किसके द्वारा जोड़े गए हैं, तो पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए हैं। यहां से केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए तैयार रहना। 4 महाव्रत का निर्माण किसने किया, तो पार्श्वनाथ ने किया, जो कि कितवें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर ने यहां पर 4 महाव्रत थे, इसके अलावा 5वां क्या जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। याद रहेगा या नहीं, फटाफट बताओ। जी सर याद रहेगा। तो अगर सवाल पूछा जाए कि अगर सवाल ऐसा आ जाए कि जैन धर्म के 5 महाव्रत बताओ, तो फटाफट याद करो, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। याद रहेगा या नहीं,
जी सर, रहेगा। पक्का? चलो, मुझे भी उम्मीद है कि तुम्हें याद रहेगा। तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत याद करो कि जे 4 मतलब जो भी आप जैन धर्म से जुड़ाव रखते हो तो आपको ये 4 चीजें तो करनी पड़ेगी। सत्य मतलब कभी आपको झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा मतलब आपको कभी किसी की बलि नहीं देनी है, कभी या फिर आपको मतलब किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करनी है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट, अपरिग्रह, घर का त्याग करना, समझे। अपरिग्रह, इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा और मतलब जो भी विलासिता की वस्तुएं हैं, सांसारिक जीवन का त्याग करना, समझे। आप जिस चीज़ों से सुख भोग सकते हो उन सारी चीज़ों का त्याग करना, क्योंकि आपको सुख की वजह से आपको लालच आता है। आज के टाइम पे आप थोड़ा सा पैसा कमाते हो तो आपको सुख मिलने लगता है और आपको लालच आने लगता है कि मैं थोड़ा और पैसे कमा लूँ, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको त्याग करना पड़ेगा। और अस्तेय, अस्तेय का मतलब जिंदगी भर कभी भी चोरी नहीं करना। तो आप बोलोगे भैया ये तो नहीं हो सकता ना, बोलो। हाँ भैया। चलो, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ आपका कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय ये 4 महाव्रत थे। 5वां ब्रह्मचर्य, यानी कि आपको जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। चलिए, इसके आगे बोला है यथार्थ में जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य किसने की थी? वर्धमान महावीर ने की थी। मैंने बताया कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन थे। यहाँ पर तीर्थंकर तो इतने आए थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक जो इसका प्रचार प्रसार करके इसे पूर्ण रूप से इस मतलब विकसित किए वो कौन थे? तो हमारे वर्धमान महावीर थे। किसके शिष्य थे? तो हमारे पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य थे। आध्यात्मिक शिष्य मतलब जो आध्यात्मिक रूप में उनको अपना गुरु मानते थे, समझे। इसके अलावा वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अलावा बहुत जल्दी ही मर गए थे, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रख लेना, 72 साल की उम्र में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब 540 ईसा पूर्व से 72 साल कम कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 540 यहाँ पर है, 540 से पीछे आना पड़ेगा क्योंकि ईसा पूर्व बोल रहा है। तो 40 कम करोगे कितना हो जाएगा? बोलो, 40 कम किए तो 500, 30 और कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 470। तो 470 के बाद 2 और कम कर दो, कितना? 468 ना। तो 468 के आसपास मतलब 468 के आसपास में क्या हो गए थे? मर गए थे। 465 468 के आसपास में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो। अब यहाँ से बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के, ध्यान से सुनना, वैशाली के लिच्छवी, कुछ याद होना चाहिए, मैंने बताया था। तो वैशाली के निकट में स्थित एक कुंड ग्राम था। सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि वर्धमान महावीर का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। डायरेक्ट याद रख लेना, नहीं कुंड ग्राम देगा तो वैशाली जरूर देगा, कि वैशाली, कौशाम्बी, ऐसे 4 पॉइंट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वैशाली के कुंड ग्राम में। देखो, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बनेंगे, या ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट बनेंगे। इसमें तो आपसे लापरवाही ना हो, तो यही मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, बोलो। नहीं होगी ना लापरवाही? हाँ सर। कि होगी? नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए, समझे। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो मैंने जैन धर्म के ये जो 24 तीर्थंकर हैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। आगे जरा इनके पिता के नाम, इनके माता के नाम जरा देख लेते हैं क्या कैसे थे, तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो फटाफट। तो उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वो कहाँ के थे? तो यहाँ पर ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इसके अलावा ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इसके अलावा उनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला कौन? यहाँ पर बिंबसार के क्या थे? बिंबसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। आपको इतना डिटेल में याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मतलब एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, समझे। कि यहाँ पर जो उनके यहाँ पर बिंबसार कौन थे? हर्यक वंश के शासक थे बिंबसार। हर्यक वंश में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, समझे। कि नंद वंश के बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, समझे। ये सारे वंशों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जिनका मगध में एक समय राज था। तो यहाँ पर बिंबसार के ससुर जो थे लिच्छवी नरेश चेटक, उन्हीं की बहन थी कौन? यहाँ पर त्रिशला। तो इनके पिता और माता का नाम जस्ट आपको थोड़ा याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया है कि पिता का नाम वर्धमान महावीर के यहाँ पर क्या था? सिद्धार्थ, जबकि माता का नाम यहाँ पर त्रिशला था। आगे बढ़ेंगे तो अब आगे यहाँ पर क्या हुआ कि महावीर ने सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में अपने घर का, अपने सांसारिक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। दरअसल में हुआ क्या
कि उनके बड़े भाई जो थे, ध्यान से सुनना, उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने उन्हें इस बात को मतलब इस बारे में ज्ञान दिया था, और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का त्याग किया। किस वर्ष की आयु में, तो 30 वर्ष की आयु में। और फिर उन्होंने क्या किया, सन्यासी जीवन को अपना लिया, यति हो गए और सन्यासी जीवन को अपना लिए। आगे बढ़ेंगे तो जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य मतलब सांसारिक जीवन को पूरी तरीके से त्याग कर देना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। कैवल्य का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। और यह भी बता दूं कि महावीर को एक उपाधि में से कई उपाधियां मिली थी, जिनमें से एक उपाधि क्या थी, कैवल्य थी। याद रख लेना, महावीर को कई उपाधियां मिली थी, जिनमें से एक उपाधि का नाम था कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जितने भी दुख थे, जितने भी सुख थे, सभी से दूर होकर मतलब इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इन्हें कैवल्य नाम से भी जाना जाता था। तो इन्हें जब कैवल्य की प्राप्ति हुई तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया और यह फिर नग्न रहने लगे। तो यहां पर वही है कि पेपर में सवाल बन सकता है कि किस वर्ष की आयु में या फिर कौन से ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ पर जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने क्या किया, अपने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग किया। तो 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया। याद रहेगा या नहीं, बोलो जल्दी। पक्का? हेलो, हाँ भैया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। अब कैवल्य के लिए क्या बोला गया है, कैवल्य द्वारा उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। मैंने बताया कि उनको अब दुनिया के सांसारिक जीवन से कोई मोह मतलब था ही नहीं। इसके अलावा अब यहीं से इन्हें महावीर का मतलब परम मतलब जिन्होंने क्या किया, सभी पर विजय हासिल की, इन्हें महावीर कहा जाने लगा। तो देखो इसी विजय के कारण ये महावीर अर्थात महान सूर या फिर जीन मतलब जिन्होंने सभी पर विजय प्राप्त की है, विजेता। जीन का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जीन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो इन्हें जीन कहा जाने लगा। जीन का अर्थ यहाँ पर विजेता कहलाया और उनके अनुयायी क्या कहलाने लगे, जैन कहलाने लगे। तो मैंने आपको बताया कि यहीं से इन्हें ये सारी चीजों की उपाधि मिल गई। क्लियर? बोलो। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट चलो। उनको अब देखो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा दिनों तक तो वो जी नहीं पाए। देखो यहाँ पर तुमने एकदम सही अनुमान लगाया था। और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में, मैंने बताया था कि नहीं? हेलो, अरे तुम लोग ने अभी अपना गणित लगा के बताया ना कि भैया 468 साल हो रहे हैं, 72 साल कम कर दो। तो बोलो अरे हाँ या ना? हाँ भैया सही बात। हाँ, तो यहाँ पर उनको निर्वाण यानी मुक्ति की प्राप्ति, जीवन के सांसारिक जीवन से मुक्ति की प्राप्ति कब हुई थी? तो यहाँ पर 468 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र ही उनकी रही। और उसके बाद उनको ये निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन याद कर लेना। जो यहाँ पर उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंड ग्राम में। लेकिन मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो राजगीर के समीप पावापुरी। याद रख लेना, राजगीर के समीप पावापुरी में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो आपको दो चीज याद होना चाहिए कि वहां पर जन्म कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में, मृत्यु पावापुरी। याद होगा या नहीं? पहले फटाफट जवाब दो। हाँ भैया समझे? याद रख लेना। आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन जब सॉल्व कराने लगूंगा डायरेक्ट टू द पॉइंट्स क्वेश्चन है यहाँ से, समझे? चलो आगे बढ़ेंगे। अब पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं फटाफट कि पार्श्वनाथ क्या, कैसे, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, फटाफट। तो पार्श्वनाथ क्योंकि 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, सम्मेद पर्वत से इनका बहुत ज्यादा संबंध रहा है। तो जरा देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर महावीर का जब जन्म उससे 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। और मैंने बताया था कि जो पार्श्वनाथ थे वो क्या थे, वह महावीर के आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो यहाँ पर पार्श्वनाथ थे। इसके अलावा उनके पिता का नाम, पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, तो अश्वसेन था। अश्वसेन कहाँ के, यह काशी के राजा थे। काशी मतलब मैंने बताया जिसका ऋग्वेद में उल्लेख है, याद है ना, काशी बनारस।
जी सर पता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, माता का नाम क्या था? वामा देवी। किनकी पुत्री थी? तो नरवर्मन की पुत्री थी। इसके अलावा पत्नी का नाम था प्रभावती। प्रभावती यहाँ पर क्या है? कुश स्थल की राजकुमारी थी। कुश स्थल की राजकुमारी थी। तो थोड़ा इनके बारे में जस्ट पॉइंट देख लेना था कि आपको कोई थोड़ी थोड़ी चीजें पता रहे, बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की भी जरूरत नहीं है। जानना केवल आपको इतना है कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, किसके? तो जैन धर्म के। बस खत्म बात। चलो अब आगे देखेंगे। तो पार्श्वनाथ के बारे में अगर जानना है तो 23वें तीर्थंकर थे, ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक माने जाते हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादिनियम कहा गया है। सवाल बन सकता है कि जैन ग्रंथ में पुरुषादिनियम किन्हें कहा गया है? तो पार्श्वनाथ को कहा गया, याद रख लेना। इसके अलावा इनके अनुयायियों को भी क्या कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ कहा जाता था। आमतौर पर जितने भी जैन अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ ही कहा जाता था, याद रख लेना। क्लियर? बोलो। हाँ भैया क्लियर। ठीक है विकास, आप मुझे बताओगे कि निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? चलो फटाफट शुरू करो। भैया हाँ मैं आएगा, सबका बारी आएगा, टेंशन मत लो, सबकी बारी आएगी। बोलो। ठीक है भैया। सब लोग अपना माइक ऑफ रखो और विकास आप बोलो। भैया जो ग्रंथ को नहीं मानने वाला हूँ। बहुत अच्छा जवाब नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। प्रिंस हाँ सर। हाँ प्रिंस, निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है बाबू? सर सर ग्राउंड से रिलेटेड है। हाँ मुझे ही पता वो ग्रंथ से रिलेटेड है, समझे? इतना तेज तीर मारने में भी मत माहिर रहो। चलो इसके बाद पलड़ा जाता है किसके हाथ में? पायल के हाथ में। पायल। जी भैया। हाँ निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है बाबू? भैया ग्रंथ को ना मानने वाला। बहुत अच्छा जवाब। मतलब आप थोड़ा मिलती जुलती बातें बोल रही हो। आगे करीना भी बोलना चाहती हैं, बहुत देर से हल्ला मचा रही थी। करीना, हाँ भैया। निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? भैया वही जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते। हाँ वो तो तू पायल का कॉपी की है। भैया एक बार चांस फिर मिलेगा क्या? नहीं 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 बाबू, क्या यहाँ पर मतलब वो हो रहा है कि चलो नेक्स्ट पॉइंट। देवांश। हाँ भैया वही ग्रंथ को ना मानने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने पूछा क्या है, समझे? तो ध्यान देना कि निर्ग्रंथ क्या होता है, समझो। निर्ग्रंथ के बारे में मैंने बताया कि वो निर्ग्रंथ का मतलब होता है सभी ग्रंथों से बंधन रहित। मतलब किसी भी ग्रंथ से जुड़ाव न रखना, कोई भी ग्रंथ, कोई भी रीति रिवाज तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा, समझे? तुम्हारे जीवन को सरल बनाने के लिए किसी भी तरीके से तुम्हें किसी भी ग्रंथ को, किसी भी वेद को नहीं मानना है, समझे मेरी बात? बोलो। हाँ भैया ठीक हाँ है। भैया। चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 24वें तीर्थंकर महावीर के बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर से सवाल बनेंगे आपसे। मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ जरा उसको याद रख लेना, सवाल बनने वाले हैं आपसे। तो 24वें तीर्थंकर जो महावीर हैं उनका जन्म मैंने बताया अभी कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। 72 साल ये जीवित थे। इसके अलावा जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया था कि वैशाली के निकट बिहार में कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। इसके अलावा पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कौन थे? तो मैंने बताया कि कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय के कुल के क्या थे? प्रधान थे ये। माता क्या थी? त्रिशला थी। कहाँ के? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी ये त्रिशला। तो इसके बाद बचपन का नाम इनका क्या था? तो महावीर जो कहा जाते हैं इन्हें बचपन में वर्धमान महावीर, और वर्धमान महावीर ही इनका नाम था, समझे? फिर इनको कोई और नाम से नहीं जाना जाता था, जैसे तुम्हारे यहाँ चिंटू, पिंटू, मिंकू कुछ भी बोल दिया जाता है तुमको। आगे बढ़ेंगे। पत्नी का नाम इनके यशोदा था, समझे? इसके अलावा कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी यशोदा। आगे पुत्री का नाम यहाँ था प्रिय दर्शना, समझे? इनको इसके अलावा यहाँ पर अनोज्जा भी कहा जाता था। अनोज्जा भी इनको कहा जाता था। दामाद, अब यहाँ पर याद रख लेना, दामाद से क्वेश्चन बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो पहले शिष्य थे,
जो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया, 12 वर्ष तपस्या किया था। किसने हमारे जो वर्धमान महावीर थे। तो तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इनके दामाद जामाली ने क्या किया था, इनका शिष्य मतलब इनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन बाद में अगर बात आए कि सबसे पहला विरोधी, इनका सबसे पहला विरोधी कौन था जो जैन धर्म का विरोधी था, तो वो इनके दामाद ही थे। याद रख लेना, समझे, याद रख लेना दो चीज, सबसे पहला शिष्य, तो सबसे पहला शिष्य भी इनका दामाद था जामाली, और सबसे पहला विरोधी तो वो भी इनके दामाद जामिली ही थे। याद रहेगा? हाँ भैया। पक्का? तो यहाँ पर इनके दामाद को, इसके अलावा यहाँ पर देखो दामाद को इनके ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में मतलब इनको वो हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर शिष्य के बारे में देखा जाए तो इनके दूसरे शिष्य इसके अलावा कौन कौन से थे, तो मक्खली पुत्र गोसाल इनके थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इनके अलग से दूसरे शिष्य थे। प्रथम शिष्य यहाँ पर मैंने बताया कि कौन थे, तो जामाली जो थे, जो इनके दामाद ही थे। इसके अलावा द्वितीय विरोधी यहाँ पर ध्यान सुन लेना, पहले विरोधी कौन थे, तो इनके दामाद ही थे, लेकिन दूसरे विरोधी यहाँ पर 30 गुप्त थे। इनको ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में यह चीज देखने को मिली थी। पहले जो ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इनको कौन, जामाली का विरोध का सामना करना पड़ा, और द्वितीय विरोधी इनके कौन थे, 30 गुप्त, जो कितने 16वें मतलब वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में क्या थे, इनको मतलब इनको इनके विरोध का सामना करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गृह त्याग, इन्होंने घर का त्याग कब किया था, तो मैंने बताया था कि 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपने घर का त्याग किया था। किसके कहने पर, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा के अनुसार इन्होंने अपने घर का क्या कर दिया था, सांसारिक जीवन का, अपने घर का त्याग कर दिया था, अपनी पत्नी बच्चे सबको छोड़कर चले आए थे। यही रीजन है कि देखो, एक तुम देखोगे तो कोई तो एक कविता लिखी है, एक बहुत ही अच्छी कविता लिखा है, उसमें दरअसल स्त्रियों की व्यथा को बताई गई है। स्त्रियों की व्यथा में वर्धमान महावीर की पत्नी के भी बारे में बोला गया है कि ठीक है, तुम तो ज्ञान प्राप्ति करने चले गए और हम क्या, मतलब हम क्या थी, हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए, समझे, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मण बोले कि भैया मुझे अपने भाई, मतलब मैं भाई का कर्तव्य निभाने जा रहा हूं, अब उनके चक्कर में चले गए, और यहाँ पर उनकी लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, उर्मिला, हाँ या ना? हाँ भैया। बेचारी एक पांव पर खड़ी थी। हाँ बोलो, एक पांव पर खड़ी थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध की पत्नी के बारे में बोला गया है कि तुम तो ज्ञान प्राप्ति में चले गए, और यहाँ पर हम, जब इतना ही ज्ञान के संबंध में आपको वो था, तो फिर भैया शादी क्यों किए, और शादी के बाद ही ज्ञान प्राप्त करना था क्या? बोलो, नहीं समझे? तो एक कविता है इसके बारे में, आपको बता दूं अगर आपने क्या किया, आपने अपना वैकल्पिक विषय, जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने बताया था, तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपने हिंदी विषय का चयन किया, तो आप ये इस बात का खास ध्यान रखना कि आपको उस कविता से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है? तो उसमें कई स्त्रियों की व्यथा को बताया गया है, आप देखोगे बहुत डिटेल में, आपको उसमें अच्छा भी लगेगा। मतलब वो कविता मैंने पढ़ी है अभी फिलहाल के लिए, मेरे मतलब वो एक पूरा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो 12 वर्ष की उम्र में। याद रख लेना, 12 वर्ष की तपस्या के बाद, याद रख लेना, 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे जरूरी है, ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या था और ज्ञान प्राप्ति का वृक्ष कौन था, कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो यहां पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी, तो जिम्भिक ग्राम में, जिम्भिक नामक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, यहां से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आप देख लेना। गौतम बुद्ध से संबंधित हो, गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोनों का कॉन्सेप्ट याद रख लेना, बहुत सवाल पूछे जाते हैं और बहुत लोग यहां पर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर जरा याद रख लेना कि ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या में कहां पर हुई थी, जिम्भिक गांव में, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था। याद होगा, बोलो। हाँ सर, याद होगा। याद रखना, बहुत क्वेश्चन। और देखो यही चीज अगर देखेंगे तो इनको कहां प्राप्त हुआ था, देखो सुनो मेरी बात, इनको बोध गया में, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे।
समझे, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रमुख उपदेश, अब इन्होंने प्रमुख उपदेश सबसे पहले देखो कहाँ दिया, तो यहाँ पर राजगृह में इन्होंने, यही अगर गौतम बुद्ध को देखेंगे तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला मतलब उपदेश दिया था, तो यहाँ पर इन्होंने राजगृह में, समझे, पहला अपना यहाँ पर वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर इन्होंने सबसे पहला अपना धर्म उपदेश दिया, समझे, लोगों को जानकारी दिया, समझे, अपने धर्म से संबंध में। इसके अलावा प्रमुख उपाधि, तो देखो इनको क्या क्या कहा गया था, मैंने बताया था इन्हें क्या बोला गया था, कैवल्य। जब इन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें कैवल्य कहा जाने लगा, यानी केवलीन। इसके अलावा इन्हें जीन कहा जाता था, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें अरहत, अरहत का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पूजा के समान हो, जिसकी पूजा की जा सके, तो पूजनीय जो होता है उन्हें अरहत कहा जाता है। तो यहां पर केवलीन, जीन, निर्ग्रंथ, अरहत, ये उपाधियां थी जो इनको प्राप्त हुई थी, याद रहेगा पक्का। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जीवन के अंत में निर्वाण। तो मैंने निर्वाण के बारे में बताया था कि ये निर्वाण इनको कहां प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी में। पावापुरी कहां पर है, राजगृह, बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में इनको सस्तीपाल के यहाँ इनको मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था वो, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, समझे। तो यहाँ पर पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, इतना आपको याद रहना चाहिए। जन्म कुंडल ग्राम में और यहाँ पर कुंड ग्राम में, और मृत्यु पावापुरी में, याद रहेगा, बोलो। हाँ भैया। चलो तो आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध से, यहाँ पर सॉरी जैन धर्म से, यहाँ पर जो हमारे महावीर थे उनके बारे में कुछ जानकारी मिली, कौन से वृक्ष क्या कैसे, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ जाएं, बोलो। हाँ सर। अब चलो जैन धर्म के सिद्धांत। तो जैन धर्म के फटाफट 5 महाव्रत, मैंने बताया था कि 4 महाव्रत पहले से ही थे, 5वां किसने जोड़ा, 5वां हमारे महावीर ने जोड़ा। कौन सा, तो ब्रह्मचर्य, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो देखते हैं जरा। चलो तो जैन धर्म के सिद्धांत याद रख लेना, जैन धर्म के 5 महाव्रत, समझे, 5 व्रत लिखा गया, 5 महाव्रत हैं ये। तो पहले अहिंसा, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है, कभी किसी की बलि नहीं देनी है, युद्ध का सामना नहीं करना है, ये सारी चीजें। अगर आज भी देखोगे तो जो जैन धर्म से जुड़े लोग होते हैं, आप देखोगे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और यही नहीं, मच्छर काट रहा है तो उसको उड़ा देंगे, समझे ना, कि उसके गर्दन मतलब सर कलम कर देंगे, जैसे कि हम लोग, समझे, हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सत्य। सत्य का दूसरा पॉइंट क्या है कि झूठ नहीं बोलना है, आपको हमेशा सत्य ही बोलना है। ये नहीं हो सकता, सही बात है कि नहीं, ये नहीं हो सकता ना। हो सकता है सर। किससे हो सकता है, कौन है ऐसे महापुरुष, कौन है यहाँ पर ऐसे निर्ग्रंथ, और भाई मतलब इनको भी कैवल्य की संज्ञा देनी पड़ेगी, कौन है ऐसे। प्रिंस मिश्रा। हाँ प्रिंस हो सकते हैं, मुझे लगा कोई और बोल रहा है, प्रिंस हो सकते हैं, समझे। बाकी और कोई ये उपाधि धारण करने की कोशिश मत करना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अस्तेय। अस्तेय का मतलब मैंने बताया था कि चोरी नहीं करना। इसके अलावा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब मैंने बताया था सांसारिक जीवन और जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं थी जिससे हमें आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, जैसे कि संपत्ति अर्जित करना, तो यहाँ पर संपत्ति आपको नहीं अर्जित करना है। यहाँ पर आपको पैसे वैसे, मैंने बताया था कि वो सारी चीजें जिससे आपको सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी, उसको आपको नहीं करना है, इसे कहा जाता है अपरिग्रह। और यहाँ पर 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों को अपने बस में करना, हाँ या ना। तो ये 5 यहां पर क्लियर हुआ। अब देखो सवाल कैसे बनेंगे, सवाल ऐसे बनेगा कि अस्तेय, यहां पर ऐसे देखो 4 कोई पॉइंट आ जाएगा और बोल देगा कि बताओ निम्न में से कौन सा 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखो ये ऐसे होता है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय और वाक आ जाएगा, वाक, समझे। तो आपको बोलेगा कि बताओ कौन सा 5 महाव्रतों में शामिल नहीं है, तो वाक शामिल नहीं है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलो तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में बोला गया है कि इनमें से 5 व्रतों में से ऊपर के 4 व्रत किसने दिए थे, तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत किसने दिया है, तो हमारे ब्रह्मचर्य को महावीर ने
जोड़ा है। समझे, ब्रह्मचर्य जो 5वां व्रत है इसको किसने जोड़ा है? तो महावीर ने जोड़ा है। आगे बढ़ेंगे तो मैंने बताया था कि जैन धर्म में किसी भी तरीके की हिंसा, किसी प्राणी को सताना क्या है? पाप माना जाता है। समझे, कि आपको किसी भी तरीके से, जो आप आज के टाइम पे फिश टैंक में लाकर मछली रख देते हो ना, या फिर पिंजड़े में अपने मतलब एक तोते को बंद कर देते हो, तो ये सारी चीजें जैन धर्म में क्या है? पाप मानी जाती है। तो यहाँ पर जैन धर्म में अहिंसा या फिर किसी भी प्राणी को नहीं सताना, इसके ऊपर क्या दिया जाता है? विशेष यहाँ पर व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है कि आपको कभी भी किसी की हत्या या बलि नहीं करनी है। समझे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जैन धर्म 2 संप्रदाय। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक मतभेद हो गया था। दरअसल मगध में अकाल पड़ गया था और अकाल पड़ने की वजह से 2 लोग थे। यहाँ पर 2 संप्रदाय थे। यहाँ पर ध्यान सुनना, एक तो कौन थे? स्थूल भद्र, और दूसरे थे हमारे क्षमा श्रवण। तो दरअसल बात क्या हो गई, ध्यान से सुनो। एक थे स्थूल भद्र और एक थे क्षमा श्रवण। तब हुआ क्या? ध्यान से, हाँ ध्यान से सुना। एक भद्र बाहु थे और एक थे स्थूल भद्र। मैं इसको आपको कल बताऊंगा बहुत डिटेल में, लेकिन जरा सुन लो मेन पॉइंट्स। तो एक भद्र बाहु थे और एक कौन थे? स्थूल भद्र। यह दोनों मगध में रहा करते थे। मगध में क्या था कि ये लोग मांग मांग कर खाया करते थे, क्योंकि मैंने बताया है कि जैन धर्म में कृषि को भी पाप माना जाता है। क्योंकि अगर आप कृषि करोगे तो आप फसलों को काटोगे, इस तरीके से किसी एक सजीव की हत्या होगी। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। और जैन धर्म में क्या है कि हत्या को पाप माना गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या था कि भाई ये लोग को मांग मांग के जो भी खाना मिलता था उसी को खाते थे। तो हुआ क्या कि स्थूल भद्र और यहाँ पर भद्रबाहु 2 लोग रहा करते थे। तो हुआ क्या कि इनमें से एक लोग को बोला गया कि आप कर्नाटक वाले क्षेत्र में चले जाओ, मतलब उस क्षेत्र में जाओ और वहाँ पर मांगो खाओ। यहाँ पर 2 लोग मांग खा रहे हैं, भाई अकाल पड़ा है, लोगों को खुद ही खाने को नहीं आट रहा है, वो लोग हमें कहाँ से देंगे? समझे। तो एक जन चले गए वहां पर, और जब वहां से वो कुछ सालों के बाद वापस आए तो उन्होंने बोला कि दरअसल में अब आप ही बताओ, यहाँ पर जब अकाल पड़ा था, जब यहाँ पर अकाल पड़ा था, यह एक वैचारिक मतभेद था जिसके वजह से हमारा जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया था। तो हुआ क्या कि बोला ये गया कि भाई जब यहाँ पर अकाल पड़ा था तो तुमने खाया क्या? इसका मतलब तुमने क्या किया है? तुमने मांसाहारी भोजन को मतलब ग्रहण किया है। तुमने क्या किया है? मांस मच्छी पर अपने आप को निर्भर किया होगा, तभी आप जीवित हैं, नहीं तो आप जीवित रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ तो अकाल पड़ा था। और यह एक वैचारिक मतभेद था, और इसी वैचारिक मतभेद के द्वारा क्या हुआ था? जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, बंट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाले। तो आप जो भी आज के टाइम पे नागा बाबा सब देखते हो ना, तो सब यहीं से शुरू हुए हैं। नहीं समझे? आप समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पर जैन धर्म, ऐसे ही बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा था। कौन कौन से? महायान और हीनयान। समझे, ये याद रख लेना, उसके बारे में देखेंगे डिटेल में जब बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है कि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जीन से नीचे रखा गया। देवताओं को माना गया, लेकिन ऐसा ही माना गया कि वो जो हमारे तीर्थंकर हैं जिन्हें जीन कहा जाता था, उनका वह क्या है, उनका स्थान उन्हें उच्च माना कि हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे तीर्थंकर हैं। आगे अब यहाँ से देखो, याद रख लेना कि जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। तो याद रख लेना कि निम्न में से जैन धर्म में आगम किसे कहा जाता था? तो याद रख लेना कि जैन साहित्यों को, जो जैन ग्रंथ थे, जैसे तुम देखते हो कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वैसे यहाँ पर जैन ग्रंथ है। कुछ याद है ना, मैंने बताया था 2 ग्रंथों को बताया था, एक ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ। तो ब्राह्मणेतर ग्रंथ में मैंने 2 ग्रंथ बताए थे, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ पर जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता था। इसमें देखो क्या क्या है, तो इसमें 12 अंग हैं, मतलब पूरे 12 भाग हैं। उन 12 भागों में 12 फिर से उपांग हैं। इसके अलावा 10 प्रकीर्ण हैं, 10 चैप्टर्स हैं, और 6 छंद हैं। यहाँ पर छेद या फिर छंद कहो, 6 छंद सूत्र हैं, 4 यहाँ पर मूल सूत्र हैं, 1 यहाँ पर नंदी सूत्र है, और 1 यहाँ पर अनुयोग यहाँ पर द्वार है। तो याद रख लेना, यहाँ पर थोड़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जैन साहित्य को यहाँ पर आगम कहा जाता है। बाकी यहाँ पर कौन कितने हैं? 12 12 10 6 4 1 1, याद कर लो अपना अपना। 12 अंग, अंग से छोटा उपांग, उपांग से छोटा प्रकीर्ण, प्रकीर्ण से छोटा छेद, यहाँ पर छेद सूत्र, छेद से छोटा फिर मूल सूत्र और नंदी सूत्र। क्लियर? और 1 यहाँ पर बोलो, क्लियर?
अनुयोग अनुयोग द्वार। अनुयोग द्वार मतलब अपने पापों को खत्म करने का द्वार, जहां से आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी पाप किया है, जो भी आपका सांसारिक जीवन है, उससे आप मुक्त हो सकते हो। तो ये सब अनुयोग द्वार, इसमें यही सारी चीजें लिखी हैं। आपको अभी डिटेल में कल इसी सारी चीजों पे बात करेंगे, डोंट वरी, लेकिन इतना जरा समझ लो कि कितने क्या क्या है। ओके, बोलो। ओके भैया। चलो ओके। चलो, अब यहाँ पर फटाफट कुछ गिने चुने पॉइंट्स है, बस खत्म ही होने वाला है। तो जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान, अब देखो जैन धर्म में कौन कौन से ज्ञान है और उनका क्या क्या नाम दिया गया है। तो देखो पहला क्या है, मति। मति का मतलब होता है, आज के टाइम में तुम सुनते हो ना, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, सब बोलते हैं, बोलो। हाँ सर बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ मति का मतलब क्या होता है, इंद्रियां जनित ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें इंद्रियों से, इंद्रियां मतलब हमारी 5 इंद्रियां, जो हमें आंखों से पता चलता है, जो सुनने से पता चलता है, जो सूंघने से पता चलता है, जो स्वाद लेने से पता चलता है। तो यहाँ पर मति का मतलब क्या होता है, ऐसा ज्ञान जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, उसके लिए यहाँ पर मति। देखो यहाँ पर कितने ज्ञानों की बात की गई है। इसके बाद श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान मतलब श्रवण ज्ञान, जो सुनने से मिलता है। अवधि, दिव्य ज्ञान, समझे, दिव्य शक्तियां जैसे होती है ना, देवों के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान, तो उन्हें दिव्य ज्ञान, अवधि कहा गया है इसे। इसके अलावा मन पर्याय। मन पर्याय का मतलब अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क का ज्ञान, कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा है उसके बारे में पता कर लेना, तो उसे मन पर्याय कहा जाता है, कि कोई और व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसी और के दिमाग में क्या चल रहा है यह पता कर लेना, समझे। कैवल्य। कैवल्य का मतलब मैंने बताया था कि पूर्ण ज्ञान, जब इंसान को क्या होता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, ज्ञान इंद्रियों का वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, निर्ग्रंथ हो जाता है, तो उसे कैवल्य कहा जाता है। तो यहां पर जो हमारे महावीर थे उनको कैवल्य की उपाधि मिली थी या नहीं, बताओ जल्दी बताओ। हाँ मिली थी ना, आगे बढ़े। मिली थी। चलो अब आगे देखते हैं जरा। तो जैन धर्म में, यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। यहां से क्वेश्चन बन चुका है और इस बार भी बनेगा, आप पेपर देने जाओगे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ध्यान से सुनना, त्रिरत्न, ध्यान से सुनना। जैन धर्म के त्रिरत्न, बहुत सवाल पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, याद रख लेना। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, याद रख लेना। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से क्या बोला गया है, कि आप यहां पर क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। यहां पर अपने जितने भी पाप हैं, जितना भी सांसारिक जीवन है, इन सभी से छुटकारा पाकर इनसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। किससे, त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, बौद्ध धर्म में भी अलग त्रिरत्न यहाँ पर ये हैं, लेकिन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग हैं, बौद्ध धर्म में देखोगे तो बौद्ध धर्म में हमें अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, वैसे ही जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं। तो त्रिरत्न को 3 जौहर कहा गया है। कौन से त्रिरत्न है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। पेपर में सवाल देखो कैसा आएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, सम्यक वाक, निम्न में से कौन सा यहां पर जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, समझे। तो यहां पर सम्यक वाक टिक मार दोगे, लेकिन तब जब आपको क्लियर पता रहेगा। इतना हद तक कंफ्यूज किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, समझे, बोलो। हाँ भैया ठीक। तो यहां पर देखो जरा, जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, और इनसे छुटकारा पाकर या फिर मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं, जो क्या क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण है। और ये तीनों यहां पर तीनों धर्म जैन के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने गए हैं। क्लियर, बोलो। तो आज इतना पढ़ के आगे के 3 पॉइंट है उसको पढ़कर रहने देते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं जरा। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया। उन्होंने किया कि ब्राह्मण धर्म चल रहा है तो चले, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि हाँ, लेकिन ये था कि जैन धर्म उन क्षेत्रों में फैलने की ज्यादा कोशिश किया जहां पर क्या था, जहां पर ब्राह्मण धर्म जो था वह कमजोर पड़ रहा था या फिर प्रबल नहीं था। तो यहां पर आप देखोगे तो पश्चिमी भारत हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, ये सब इलाके में क्या था, ये सब इलाकों में जो हमारा ब्राह्मण धर्म था बहुत कमजोर था, उतना बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो चुका था। लेकिन उत्तर भारत वाले इलाके में चले आओ, उत्तर वाले इलाके में, इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब इलाकों में देखोगे तो ब्राह्मण धर्म जो था प्रबल था,
समझे। तो यहाँ पर उतना बहुत ज़्यादा वैल्यू इनको नहीं मिल रही थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। लेकिन अगर आप चले आओ वो वाले इलाके में जहाँ पर ब्राह्मण धर्म प्रबल नहीं था, तो वहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अलग ही वर्चस्व था। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः पृथक नहीं किया, अलग नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां ब्राह्मण धर्म क्या था, कमजोर था। समझे मेरी बात? बोलो। हाँ सर। आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैंने बताया दक्षिण वाला इलाका, जहां पर अब देखो मैंने बताया था कि मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह किससे संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी पुत्री को और पुत्र को क्या किया था, उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों में भेज दिया था कि आप जाओ और जैन धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। समझे। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद आपको पता है कि मतलब लगातार क्या हुए, शासक आते रहे। उसके बाद यहाँ पर देखो कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कौन करवाया था, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व के आसपास यह प्रचार प्रसार। यहाँ पर मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह किससे मतलब कौन से धर्म से जुड़ाव रखते थे, तो जैन धर्म से। लेकिन इन्हीं के मौर्य काल के ही शासक थे अशोक, वह किससे जुड़ाव रखते थे, तो बौद्ध धर्म से। याद रख लेना, क्लियर रख लेना, इसमें डाउट मत रखना। जैन धर्म के मुख्य उपदेशकों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। याद रख लेना कि यहां पर पाटलिपुत्र आज भी है, पटना में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस चलती है, आपको पता होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ भैया चलती है। यहाँ लोकमान्य तिलक से जाती है, कभी जाना होगा तो चले जाना, समझे। लेकिन बहुत बहुत भीड़ रहती है उसमें, बहुत भीड़ रहती है। तो जैन धर्म के उपदेशों के जो भी उपदेश दिए थे महावीर ने, उन उपदेशों को संकलन करने के लिए, एक ग्रंथ में फिट करने के लिए, कि सभी उपदेशों को एक ग्रंथ में संकलित करके उसे जैन ग्रंथ नाम देने के लिए पाटलिपुत्र में क्या किया गया था, एक परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे जैन धर्म से जुड़े जो मतलब उपदेश थे वो आए थे और उनको संकलन करना था। ठीक है, बोलो। यहाँ पर 2 पॉइंट और है और आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। 5वीं सदी में कर्नाटक में यहाँ पर अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए। और याद रख लेना, जैन मठों को कहा जाता है क्या, बसदी, जबकि बौद्ध मठों को स्तूप। याद रख लेना, पेपर में सवाल बनेगा कि यहाँ पर बसदी किसे कहा जाता था, तो बसदी यहाँ पर जैन मठों को कहा जाता था। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। बसदी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो जैन मठों के लिए बसदी नाम का शब्द उपयोग में आता था। कर्नाटक में जो भी जैन मठ थे उनको क्या कहा जाता था, उन्हें बसदी कहा जाता था। याद रहेगा या नहीं, बोलो जल्दी से। हाँ सर, याद रहेगा। होना भी चाहिए याद। इतना भी चीज भूल गए ना तो किसी काम के नहीं हो तुम लोग, समझे। चलो, सदी में आगे क्या बोला गया है कि कलिंग या फिर उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में शुरू हुआ। मतलब 4वीं सदी जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले, और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले जो कलिंग नरेश खारवेल थे। मुझे जरा ये बताओ कि कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ अभिलेख कौन सा था, बोलो जल्दी। हाथी गुम्फा अभिलेख कुछ याद है? हाथी गुम्फा अभिलेख बोलो। हाँ भैया। हाँ सर, तो कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा जो अभिलेख है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो यहाँ पर कलिंग नरेश खारवेल का जैन धर्म को क्या मिला, संरक्षण मिला। और आगे क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में और मगध वाले इलाके में क्या हुआ, यह धर्म बहुत तेजी से फैला। तो इस तरीके से आज हमारा जैन धर्म पूरा तो नहीं कंप्लीट हो पाया, लेकिन मैंने जितनी भी चीजें आपको समझाई आप कुछ समझे हो कि नहीं, पहले ये बताओ, बोलो। हाँ सर, बताओ आज जैन धर्म के बारे में कुछ जाने या नहीं जाने, बोलो जल्दी जल्दी। जाना भैया। तो आज का लेक्चर अच्छा लगा? कोई जुड़ना चाहता है हमसे? एक सेकंड जरा देख लेते हैं कौन है। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लगभग क्या कहते हैं ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, कल के वाले लेक्चर में। जरा आज का टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करके आओगे तो कल वाला लेक्चर लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस बात का जरा बेहद खास ध्यान रखना, ओके।